अरविंद अपने हाथ में पकड़ी मोटे अनाज की रोटी को देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो आधुनिक दुनिया में यांत्रिकी और सामग्री विज्ञान का दोहरी उपाधि वाला पीएचडी था, किसी अज्ञात प्राचीन काल की दुनिया में आ चुका है। उससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि वह इस शरीर के असली मालिक की सारी यादें भी अपने साथ लेकर आया था। इस शरीर का पूर्व स्वामी एक घोर निकम्मा इंसान था। न कोई काम धंधा, न कोई इज्जत। वह न केवल घर की जिम्मेदारी से भागता था, बल्कि अपनी सुंदर पत्नी के साथ मारपीट और गाली गलौज करना भी उसका रोज का काम था। अरविंद ने सामने खड़ी उस स्त्री को देखा। पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ, आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। उसका नाम था सावित्री। अरविंद का दिल भर आया। उसने धीमी आवाज में उसे ढाढ़स बंधाया और वादा किया कि अब वह उस पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। मगर सावित्री को जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका पति फिर कोई नया नाटक कर रहा है। इसी दौरान घर में एक अनचाहा मेहमान आ टपका। वह था गांव का कुख्यात महाजन भैरवलाल। उसके हाथ में एक कर्जनामा था, जिस पर साफ लिखा था कि अरविंद उस पर 30 गाड़ी चांदी का कर्जदार है। 3 दिन के भीतर सूद समेत 40 चांदी चुकानी होगी। अगर वह न चुका पाया तो उसकी पत्नी, पैतृक मकान और खेत सब कुछ भैरवलाल का हो जाएगा। भैरवलाल की लालची निगाहें बेझिझक सावित्री पर टिक गईं। बेहुदे अंदाज में उसने कहा कि अगर आज ही सावित्री को उसके साथ भेज दिया जाए तो पूरा कर्ज माफ समझा जाएगा। यह सुनते ही अरविंद का खून खौल उठा। उसने गुस्से में भैरवलाल को ललकारा और भला बुरा सुनाया। मेरे घर में आकर मेरी पत्नी पर नजर डालता है। कर्ज का कागज उठाकर यहाँ कुत्तों की तरह भौंकने मत आ, निकल यहाँ से। भैरवलाल ने हंसते हुए कर्जनामा जमीन पर फेंका और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया। सावित्री को अपने साथ और कष्ट न झेलना पड़े, ये सोचकर अरविंद ने कर्ज चुकाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। उसने तय किया कि वह मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर पैसा जुटाएगा। इसके लिए वह अपने बचपन के मित्र मोहन के पास गया और उसे नशीली मछली घास खोदने में मदद मांगी। दोनों ने घास की जड़ें पीसकर उनका रस निकाला और नदी किनारे पहुंचे। अरविंद ने सारा रस पानी में उड़ेल दिया। कुछ ही पलों में चमत्कार हो गया। भारी भरकम मछलियां नशे में आकर पानी की सतह पर तैरने लगी। अरविंद ने झटपट उन्हें पकड़ लिया। यह तरीका इतना असरदार निकलेगा उसने खुद भी नहीं सोचा था। खुशी में उसने कुछ मछलियां मोहन को दे दी और बाकी लेकर घर लौट आया। सावित्री ने जब मछलियों से भरी टोकरी देखी तो उसे हैरानी हुई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक पढ़ा लिखा आदमी इतनी मछलियां पकड़ सकता है। उसे शक हुआ कि मछलियां कहीं से चुरा कर लाई गई है। अरविंद ने कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप ताजी मछलियां पकाकर उसे खिलाई। खाने के दौरान सावित्री के बार बार पूछने पर अरविंद ने बताया कि उसने मछली पकड़ने का एक नया तरीका खोज लिया है और अब घर में खाने की कमी नहीं होगी। अपने पति को इतना बदला हुआ देखकर सावित्री का मन अजीब भावनाओं से भर गया। पहली बार उसने उसके मुंह से तारीफ सुनी, तुम खाना खाते समय बहुत सुंदर लगती हो। 3 साल की शादी में यह पहला मौका था जब उसे अपने पति से ऐसा शब्द सुनने को मिला। अगले दिन ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए अरविंद ने अपने और मित्रों रघु, सूरज और नंदन को बुलाया। उसने सबको मिलकर मछली पकड़ने की योजना बताई और सूरज को कुछ अंडे उधार लाने भेजा। मित्रों को समझ नहीं आया कि मछली पकड़ने में अंडों का क्या काम। अरविंद ने अंडों का घोल नशीली घास के रस में मिलाकर नदी में डाल दिया। सब लोग संदेह में थे, मगर तभी एक मित्र को पैरों के पास हलचल महसूस हुई। देखते ही देखते ढेर सारी मछलियां आकर्षित होकर नशे में पानी पर तैरने लगी। खड़े क्या हो, पकड़ो। चारों ने जमकर मछलियां पकड़ी, मगर समस्या यह थी कि बाजार दूर था। अगर रास्ते में मछलियां मर गईं तो दाम नहीं मिलेगा। अरविंद पहले से तैयार था। उसने मछलियों के सिर और पूंछ को इस तरह बांधा कि गलफड़े खुले रहें ताकि वे ज्यादा समय तक जिंदा रह सकें। अगली सुबह सब मछलियां लेकर शहर के बाजार पहुंचे। वहां पहुंचते पहुंचते भी मछलियां फुर्ती से तैर रही थीं। देखते ही देखते सारी मछलियां बिक गईं, लेकिन हिसाब लगाने पर कुल रकम सिर्फ 13 चांदी और 17 तांबे निकली। कर्ज चुकाने के लिए यह रकम नाकाफी थी। मित्रों ने सलाह दी कि सावित्री के कंगन गिरवी रख दिए जाए, बाद में मछली पकड़कर छुड़ा लिए जाए, पर अरविंद ने साफ मना कर दिया। उसने सबको पैसे दिए और कहा दक्षिण बाजार की पूर्वी गली में